नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेरणा स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, लेकर आया हूं आपके लिए एक और नई वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हंस पद विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। 4 ऑप्शन है, वाक्य पूरा करने में, संकेत देने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने में, लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। लिखते समय जब हम किसी वाक्य को लिखते हैं वहाँ पर भूलवश कोई शब्द छूट जाता है तो हंस पद का प्रयोग करके उस शब्द को लिख दिया जाता है। इस प्रकार उसका साइन होता है। अगला प्रश्न, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय है। 4 ऑप्शन है, य, ईय, ईय और कीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ईय। प्रत्यय हमेशा शब्दों के बाद लगते हैं, तो पुस्तक धन ईय शब्द से मिलकर बना है पुस्तकीय। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। तो शब्द यहाँ पर लिखा गया है मच्छरदानी, तो मच्छरदानी बना है मच्छर धन दानी शब्द से, तो दानी प्रत्यय इसमें लगा है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो शिक्षक पर्टिकुलर जाति विशेष की ओर इंडिकेट करती है, तो शिक्षक आपकी जो है जातिवाचक संज्ञा होगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्र हमारा जो है पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? तो जैसे देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें जो रचना लिखा हुआ है, रचना शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो यह मेरी पुस्तक है अर्थात उक्त व्यक्ति का पुस्तक के साथ संबंध बता दिया जा रहा है, तो इसमें होगा आपका संबंध कारक। अगला प्रश्न है, श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक होगा? तो इसमें विभक्ति चिन्ह से आया है, तो से जो है विभक्ति चिन्ह करण कारक और अपादान कारक में आता है, लेकिन स्थिति यहाँ पर यह है क्योंकि जिसकी सहायता से कार्य संपन्न होता है वहाँ पर करण कारक प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 करण कारक। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई आपसे मिलने आया है, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? तो जिस क्रिया में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, तो इसका ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। हिंदी में अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, 11 सर्वनाम हिंदी में होते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो इसका राइट आंसर होगा संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसके बल्कि जो चिन्ह होते हैं विभक्ति चिन्ह होते हैं, जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, इस प्रकार के शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर जो है संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, लेखांकित पदों का भेद बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका, क्योंकि रचना जो है एक तो सुंदर है, इसने कह दिया अत्यंत सुंदर है, तो सुंदरता की सुंदरता बता रहा है। तो जब कहीं पर विशेषण की विशेषता बता दी जाती है, विशेषण की भी विशेषता बता दी यहाँ पर, तो वहाँ पर आपका प्रविशेषण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 प्रविशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष्य पहचाने। तो नीला रंग हो गया, ये आपका विशेषण है। रंग किसका है? आसमान का है, तो आसमान इसमें विशेष्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में आकर्मक क्रिया नहीं है उसे पहचानना है। पहला ऑप्शन है, बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। दूसरा ऑप्शन है, मजदूर छाया में सुस्ता रहा है। तीसरा है, बालक पतंग उड़ा रहा है। अगला है, 2 छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे हैं। तो आकर्मक क्रियाओं में कर्म का प्रभाव पड़ता है कर्ता पर, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन 3 एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें बालक पतंग उड़ा रहा है, अर्थात बालक जो है पतंग उड़ा रहा है, तो इसका प्रभाव पतंग पर पड़ रहा है। और अन्य 3 ऑप्शन में सीधा कर्म का प्रभाव पड़ रहा है कर्ता पर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो इसमें है आपका इच्छावाचक वाक्य होगा, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। देखते हैं अगला प्रश्न, जो जोता बोया न गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको। तो जो जोता बोया नहीं जाता है उसे कहते हैं अकृषित। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है? अर्थात जो बीत गया है उस समय की अगर हम बात करें तो वहाँ पर तत्कालीन शब्द का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है, जो अचानक आँखों से ओझल हो गया हो, इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का एक शुद्ध शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, जो आँखों से ओझल हो गया हो उसे अंतर्ध्यान कहते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। चिराग तले अंधेरा, इसका क्या अर्थ होगा? 4 आपके सामने ऑप्शन है। अपने आसमान की परवाह न करना, घृणा के बदले प्रेम करना, दूसरे लोगों का ध्यान रखना, निकट के दोस्त को न देखना। तो चिराग चले अंधेरा का मतलब हुआ निकट के दोस्त को न देखना। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ऑप्शन 20, होनहार बिरवान के होत चिकने, इसका क्या अर्थ होगा? तो 4 आपके सामने ऑप्शन है। होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, होनहार बालक सुंदर नहीं होता है, होनहार बालक सुंदर होता है, सुंदर बालक होनहार होता है। तो होनहार बिरवान के होत चिकने का मतलब हुआ होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अंदर अंदर कहाड़ी में गुड़ पकाने का अर्थ क्या हुआ? तो अंदर अंदर कहाड़ी में गुड़ पकाने का अर्थ हुआ गुप्त मंत्रणा होना। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। आई तो रोजी नहीं तो रोजा, इसका क्या अर्थ हुआ? धोखा देना, किसी से कोई वास्ता न रखना, कमाए तो खाए नहीं तो भूखे, अन्याय न करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, कमाए तो खाया नहीं तो भूखे। अगला प्रश्न है, थोता चना बाजे घना, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसके ऑप्शन दिए हैं, थोते को चना पसंद है, न पूरी होने वाली आशा, अल्प बुद्धि वाला अधिक हींग मारता है, बुद्धिमान को सर्वत्र विजय हासिल होती है। तो इसका अर्थ हुआ थोता चना भाजे घना का मतलब है अल्प बुद्धि वाला अधिक डींग मारता होगा। ये ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? द्वंद्व समाज, द्विगु समाज, बहुब्रीहि समाज और अव्ययीभाव समाज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 बहुब्रीहि समाज। दीर्घ बाहु का अर्थ होता है लंबी है भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, देशभक्ति में कौन सा समाज होगा? देश के लिए भक्ति अर्थात तत्पुरुष समाज यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सज्जन शब्द में समास है द्विगु समाज, कर्मधारय समाज, तत्पुरुष समाज और द्वंद्व समाज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 कर्मधारय समास। सज्जन शब्द का मतलब होता है अच्छा व्यक्ति। अगला प्रश्न है दोस्तों, समास का अर्थ है, 4 आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, विस्तार, विच्छेद, संक्षेप और नवीन अर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 संक्षेप जो है, समास का अर्थ होता है संक्षेप रूप। धनंजय में कौन सा समास होगा? तो इसका राइट आंसर होगा धनंजय में भी बहुब्रीहि समास होता है। धनंजय कहा जाता है अर्जुन को, वह जो धन पर जय करता हो अर्थात अर्जुन। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 बिरहणी जो है इसमें सबसे शुद्ध लिखा गया है, अर्थात शुद्ध शब्द है बिरहणी। निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो बर्तनी दृष्टि से शुद्ध शब्द होगा शरण। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। हिरण जो है इस प्रकार लिखा जाता है, स्मरण में भी इस प्रकार से लिखा जाता है, और प्रणाम लिखा है यहाँ पर, तो प्रणाम भी जो है इस प्रकार लिखा जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा कथन अशुद्ध है, अर्थात निम्नलिखित कौन सा वाक्य इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है आपको। हमारे पास समय कम है, कल लोगों की भीड़ जमेगी, कहाँ जाना है, शायद बारिश हो रही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 कल लोगों की भीड़ जमेगी, इसमें रॉन्ग है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी मेरी आशा है, यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, बेफिजूल मत झगड़ो, और मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, ये इसका राइट है। रित का विलोम शब्द पूछा गया है, अनृत, वक्र, विकीर्ण और अनैक्य। तो इसका अनृत जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। उद्धत का विलोम शब्द उत्तम, कोमल, सौम्य, सौख्य और विनीत। तो इसका राइट आंसर होगा उद्धत का विलोम है आपका विनीत, ऑप्शन 4 इसका राइट होगा। सहोदर का विलोम शब्द है परोदर, कुधर, अन्योदर्य और अधर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 अन्योदर्य जो है सहोदर का विलोम शब्द है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द है आपका अर्णव। अर्णव समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। निम्न में से कोदंड किसका पर्यायवाची शब्द है? भाला, तलवार, फावड़ा और धनुष। तो कोदंड कहा जाता है धनुष को। अगला प्रश्न और आज इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सांप का पर्यायवाची शब्द है अहि, केहरी, अरुणशिखा और शार्दुल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अहि जो है सांप को कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं
तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।